हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के मैथ में प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर थोड़ा चित्र को हम समझते हैं। जब ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और यहां पर क्या है ए। तो बच्चों इस चित्र को हम समझते हैं। यहां पर क्या है, एक वृत्ताकार मेजपोश है और इस मेजपोश के अंदर एक समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब यहां पर हम यदि इस वृत्त के केंद्र से B बिंदु को, केंद्र से C बिंदु को और केंद्र से A बिंदु को मिला दें तो यहां पर हम देखें तो यह कितने अंश का बनेगा? यह जो बनेगा वह 120 अंश का बनेगा, क्योंकि यह 3 बराबर भागों में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो कोई भी वृत्त अपने केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाता है। ये समबाहु त्रिभुज था, जब हम इसको ऐसे मिला दिए हैं केंद्र से तो यहां पर 120, 120 और 120 अंश का कोण बनाएगा। अब बच्चों यहां पर अगर हम देखें, अगर ये पहला डिजाइन ले लेते हैं, अगर इसको पहला डिजाइन ले लें तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर अगर हम देखें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड का क्या कर लें, अगर हम यहां से देखें, अगर इसको हम O मान लेते हैं तो O, B और C, जो O, B और C है, अगर इसके लिए हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो आपका A वाला क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं कि डिजाइन, प्रत्येक, क्योंकि तीनों डिजाइन समान है, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल, या तो फिर ऐसे लिख देते हैं प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक डिजाइन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां पर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, प्रत्येक डिजाइन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों आप लोगों को पता होगा कि लघु वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है। बच्चों लघु वृत्तखंड का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, किसी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो फिर किसका फार्मूला निकल कर आता है, लघु वृत्तखंड का फार्मूला निकल कर आता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा OBC जो हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज यहां ले लेते हैं OBC का क्षेत्रफल। अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल घटा लें, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल हम क्या कर लें, क्षेत्रफल घटा लें, तो हमें क्या चीज निकल कर आएगा, प्रत्येक डिजाइन, या कह सकते हैं इस वाले डिजाइन का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो यहां पर देखते हैं जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 अंश होता है और πr² होता है। अगर हम वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालें ना किसी का, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर और क्या हो जाता है साइन थीटा होता है। बच्चों इसमें क्या चीज कॉमन है, अगर हम यहाँ पर देखें तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या थीटा, थीटा का मान रख देते हैं 120 अंश, तो 120 अंश बटे 360 अंश हो गया। और क्या है आर स्क्वायर को हम कॉमन लिए हैं, पाई का मान रख देते हैं 22/7, माइनस क्या हो जाएगा 1/2 होगा और साइन थीटा के स्थान पर 120 अंश ए वाला कोण रख दिए। बच्चों यहाँ पर आर का मान जो त्रिज्या है वह मेज पोस्ट का जो त्रिज्या दिया है कितना दिया है 32 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 32 का स्क्वायर करिए या तो कर सकते हैं 32 × 32। और यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 12 × 12 यहाँ कितना हो गया 36, तो 1/3 हो गया, 22 बटे क्या हो गया बच्चों 7 हो गया, माइनस 1/2 हो गया। यहाँ पर साइन कितना है 120 अंश, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन 90 + 30 अंश लिख सकते हैं। बच्चों एक चीज देखिएगा साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, वैसे जो साइन 90 + थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कॉस 30 अंश होगा। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। अभी यहाँ पर जो साइन 120 अंश दिया है इसका पूरा मान जो निकल कर आया है √3/2 निकल कर आया है। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये तो एक लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल था, या तो हम कह सकते हैं कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकलकर इतना आ गया है। तो ऐसे ऐसे कितने डिजाइन दिख रहे हैं 3 डिजाइन दिख रहे हैं। तो बच्चों यहीं पर हम पूरा डिजाइन कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल, यहाँ ऐसे लिख देते हैं तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल, तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल। तो बच्चों एक डिजाइन का क्षेत्रफल तो इतना निकल कर आ गया है, तो तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है 3 × 32 × 32 कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 22 बटे क्या हो गया 7 त्रिक कितना हो गया 21 हो गया, माइनस 1/2 हो गया। और साइन 120 अंश का मान हम निकालें कितना निकल कर आ गया √3/2 निकल कर आ गया है। क्या निकल कर आया है √3/2 निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिएगा यहां से हम गुणा कर लेते हैं, किसका गुणा करते हैं, यहां पर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या चीज प्राप्त होगा, चलिए गुणा करते हैं 3 गुणे, ये कितना है 32 × 32, तो 32 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो कितना होता है 4, 2 दूनी 4 हो गया, और कितना हो जाता है बच्चों 12, 3 चौक 12 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 कितना होगा 10, तो 1024 होता है 32 का स्क्वायर, या 32 × 32 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 1024। गुणे कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हम हर को समान कर लेते हैं, हर को समान कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे रहने देते हैं। क्या हो गया है 22 बटे कितना हो गया 21 हो गया, 22 बटे कितना हो गया 21 हो गया है, माइनस कितना हो गया 1/2 और √3 बटे यहाँ क्या है 2 है। ठीक बच्चों इतना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम कर देते हैं इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो गुणा करते हैं, गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो आइए देखते हैं गुणा करके। तो यहाँ जब 3 गुणे कितना 1024 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आएगा 3 गुणे 1024 गुणे कितना हो गया 22, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 21।
अभी इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस क्या हो गया, यहाँ देखिए 3 हो गया, गुणे कितना हो गया 1024, और अंडर रूट कितना हो गया 3 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। गुणा करने पर इतना प्राप्त हो गया। चलिए जो जिसके साथ कटता है उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो 3 से कटेगा, 3 एकन 3 और 3 सत्ते कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ पर अगर हम काटना चाहेंगे तो कितने से कटेगा, 4 से, 4 एकन 4 हो गया। इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 पंचे 20, 4 छक्के क्या हो गया 24 हो गया। अब बच्चों इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करने के बाद क्या चीज प्राप्त होगा, देखिएगा 1024 में जब 22 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या चीज प्राप्त होगा। जब इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो प्राप्त होगा, यहाँ पर बच्चों देखते हैं, गुणा करने पर देखते हैं क्या चीज आता है। तो जब 1024 में 22 को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 22,500, और क्या चीज प्राप्त होगा 28 होगा। ठीक बच्चों, अब यहां पर देखिए 3 का गुणा 256 में करेंगे, और यहां बटे में क्या है 7 है। अब 3 का गुणा 256 में करेंगे तो 3 छक कितना हो जाएगा, 3 छक 18 हो गया, और कितना हो गया 3 पचे 15, 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इसके साथ क्या है बच्चों, इसके साथ है अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त हो जाएगा, 22,528 बटे 7 माइनस 768 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकल कर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आएगा। जो ये डिजाइन दिख रहा है ना, इसी डिजाइन का क्या होगा, यह क्षेत्रफल होगा। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, दी गई आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ए बी सी डी करके क्या है वर्ग है। इस वर्ग की जो भुजा दिया है वह 14 सेंटीमीटर दिया है, वह 14 सेंटीमीटर है, और इसके कोने को, इस वर्ग का जो चारों कोना है ना, इस चारों कोनों को क्या किया गया है, केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है। वह जो वृत्त खींचा गया है वह क्या कर रहा है, ये वृत्त स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि इस वर्ग के भीतर जो शेष भाग बच रहे हैं या जो छायांकित भाग बच रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों जब ये वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इस वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना निकल कर आएगा, 7 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर पहले वृत्त के द्वारा देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इस कोने पर एक चतुर्थांश बन रहा है। एक क्या बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है जो 90 अंश का कोण बना रहा है। इस वाले भी कोने पर क्या बन रहा है, एक चतुर्थांश बन रहा है जो 90 अंश का कोण बनता है। इस वाले कोने पर भी क्या है, 90 अंश कोण बना है। यहाँ पर भी क्या है, 90 अंश कोण बना है। इसको चाहे चतुर्थांश कहें या तो फिर क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो कि एक वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है, इसके द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिज्यखंड यहाँ कटा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पर कटा हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, प्रत्येक त्रिज्यखंड की
तो बच्चों यहां पर ऐसे लिख देते हैं प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चों यहां पर ऐसे लिख देते हैं प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या क्या है। यहां पर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखते हैं प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या, प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या। बच्चों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर। जब 7 सेंटीमीटर हो गया, अब अगर प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, हम ऐसे निकाल लेते हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों अगर यहां पर एक त्रिज्यखंड यहां लेते हैं, इसका अगर क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना निकल कर आएगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक बच्चों, तो यहां पर हम मान रखते हैं। तो जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है वो कितने अंश का कोण बनाता, 90 अंश का। तो 90 बटे 360 हो गया। और क्या हो गया बच्चों, 22 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। और क्या करेंगे, त्रिज्या कितना है, 7 गुणे 7। एक 7 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 का 9 चौक का 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बटे 4 प्राप्त हुआ। और क्या हो गया है, 22 गुणे कितना हो गया, 7 हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहां पर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, ऐसे ऐसे कितने त्रिज्यखंड दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं ना। तो यहां पर कर लेते हैं 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना निकल कर आ गया है, तो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं, तो इन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया है, 1 बटे 4 गुणे 22 बटे 22 गुणे क्या हो गया, 7। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 22 में 7 का गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक कितना हो गया, 15। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। एक इसका मान निकल कर आया है। ये जो कोनों पर चारों त्रिज्यखंड दिख रहे हैं, इसका मान निकल कर आ गया है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले और वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें, तो क्या बचेगा, छायांकित क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहां पर हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल ऐसे लिख देते हैं, वर्ग ABC D का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, इन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, खंडों का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, तो यहां पर हम मान रखते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना दिया है, वर्ग का 14 दिया है, तो 14 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। माइनस क्या हो जाएगा, जो चारों त्रिज्यखंड दिख रहे हैं इनका क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया, 154 निकल कर आया है। तो बच्चों यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 14 का स्क्वायर होता है 196।
में से 154 को घटाते हैं तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, और 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया है। तो ये जो छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकल कर आ रहा है वह 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ रहा है। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट करिए। तो 8वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसकी बाएं और दाएं सिरा अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों में बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और दूसरा पॉइंट इसी में पूछा गया है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है? दिया गया है कि 106 मीटर लंबा ये क्या है? एक रेखाखंड पथ है, और इन दोनों रेखा, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा क्या चीज दिया गया है, एक दौड़ने वाला क्या है? पथ है। ठीक है, एक दौड़ने वाला पथ है, और इसमें अगर देखते हैं कि दो समांतर रेखाखंडों के जो बीच की दूरी वह कितना है? 60 मीटर है, तथा प्रत्येक रेखाखंड कितना, जो प्रत्येक रेखाखंड है उसकी लंबाई कितना? 106 मीटर है। और ये जो रेखाखंड दिख रहे हैं ना, इनके दोनों सिरों पर क्या है? एक अर्धगोलाकार क्या है? पथ है। इस पर भी देखिए अर्धगोलाकार पथ है, इस पर भी है। और ये जो पथ दिख रहा है ना, इसकी चौड़ाई कितना दिया गया है? 10 मीटर दिया गया है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब इसकी चौड़ाई 10 मीटर है तो ये जो अर्धगोला है ना, इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका चौड़ाई जब 60 मीटर है ना, तो ये आंतरिक वाले भाग का जो त्रिज्या होगा, या कह सकते हैं जो व्यास होगा, वह कितना हो जाएगा? वह 60 मीटर होगा। और ये जो वृत्ताकार पथ है ना, ये बाहरी वाला अगर व्यास देखे तो बाहर का व्यास कितना हो जाएगा? ये तो 60 इसका व्यास है, 10 यहाँ जुड़ेगा, 10 यहाँ जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा। अगर बाहरी किनारे का व्यास हम देखें तो कितना हो जा रहा है? 80 मीटर हो रहा है। आंतरिक व्यास अगर देखें तो कितना हो रहा है? 60 मीटर हो रहा है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पथ के आंतरिक किनारों में एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो बच्चों यहाँ पर जब एक चक्कर लगाएगा ना तो वह कितना दूरी चलेगा? तो आइए देखते हैं, जब इसके आंतरिक पथ पर एक चक्कर लगाएगा तो वह कितना दूरी चलेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 106। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 106। तो 200 कितना हो गया? 212 हो गया। और कितना दूरी चल रहा है? देखिए एक अर्धवृत्त इधर हो गया, इतना दूरी चलेगा। इस अर्धवृत्त का परिमाप लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा? दूसरा अर्धवृत्त इधर होगा, इसका परिमाप भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। या तो एक अर्धवृत्त यहाँ हो गया, एक अर्धवृत्त यहाँ हो गया, दोनों मिलाकर एक वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पथ के आंतरिक किनारों में एक चक्कर में लगने में चली गई दूरी। यहां पर ऐसे लिखते हैं, पथ के आंतरिक किनारों में, पथ के आंतरिक किनारों, आंतरिक किनारों में एक चक्कर में एक
चक्कर में, एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो बच्चों वह दूरी क्या हो जाएगा? आंतरिक पथ में एक चक्कर में कितना दूरी जाएगा? तो वैसे अगर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 106 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 106 हो गया। और फिर क्या कर लेते हैं, एक अर्धवृत्त यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है। अगर इसका त्रिज्या देखते हैं, व्यास 60 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30 मीटर होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 106 प्लस 106, क्योंकि 106 हो गया, 106 हो गया, तो ऐसे लिखते हैं 106 धन 100 कितना हो गया? 6 प्लस और क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए व्यास 60 मीटर है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 2 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, त्रिज्या कितना लेंगे हम? आंतरिक है ना, व्यास 60 दिया, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30 मीटर वाले का परिधि, परिधि कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखिए 106 में 106 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 212 ये हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? 2 होगा। और यहाँ पर देखिएगा बच्चों अर्धवृत्त, अर्धवृत्त त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वाले का परिधि। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है? यहाँ पर 2 है तो 2 को नोट कर लेते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब आधा हो गया वृत्त का। और यहाँ पर क्या है? परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो यहाँ ऐसे हमारा 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है, यहाँ 212 प्लस क्या हो जाएगा? 2, और पाई का मान 22/7 होता है, गुणे इसका त्रिज्या कितना होगा? 30। तो कितना हो गया? 30 हो गया। त्रिज्या कितना हो गया? 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 212 प्लस कितना हो जाएगा? ये तो 44 हो गया। 44 में जब 30 का गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? आइए करके देखते हैं। एक जीरो को रहने देते हैं। 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 1 13, तो 1320 बटे कितना हो गया? 7 हो गया। बच्चों इसको और सरल करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 7 का गुणा इसमें करते हैं। तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकन 7, एक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया, प्लस कितना हो गया? 1320, और बटे में क्या हो गया बच्चों? 7 हो गया। बटे में क्या हो गया? 7 हो गया। अब इन सबको आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा 4 में 0 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 4 होगा। 2 को 8 के साथ जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया। 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे 7, हासिल 1 था, कितना हो गया? 8 हो गया है। और यहाँ 1 के साथ 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 7 होगा। तो कितना मीटर निकल कर आ गया है? जो ये पथ दिया है, इस पथ के आंतरिक दूरी कितना हो गया है? एक चक्कर में 2804/7 मीटर हो गया है। ठीक बच्चों, कितना हो गया है? 2804/7 मीटर हो गया है। ये जो पथ है, इस पथ के आंतरिक वाला जो दूरी है एक चक्कर में, इतना दूरी होगा। ठीक बच्चों, और क्या चीज पूछा गया है? पूछा गया है जो ये पथ है ना, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, पथ का, रास्ते या पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर लें? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? 106 मीटर क्या हो गया? लंबाई हो गया, और 10 मीटर क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। यहाँ पर जो इसका पथ दिख रहा है, एक आयत की तरह दिख रहा है, जिसका लंबाई 106 मीटर हो गया, चौड़ाई 10 मीटर हो गया। ऐसे यहाँ पर एक आयत हो गया, दूसरा आयत यहाँ पर हो गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 आयत का क्षेत्रफल जिसका लंबाई 106 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 10 मीटर है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 आयतों का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं लंबाई 106 मीटर और चौड़ाई कितना है 10 है। लंबाई कितना हो गया 106 मीटर और चौड़ाई कितना है बच्चों, इसका चौड़ाई जो दिया है 10 मीटर दिया है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर जो एक वृत्त है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, अर्धवृत्त इधर बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और एक अर्धवृत्त इधर बन रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, दो अर्धवृत्त एक कोस की तरह दिख रहा है बच्चों। अगर इस पथ का क्षेत्रफल निकालना होगा ना तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर जो इसका त्रिज्या बड़ा है, बड़ा वाला कितना है 40 मीटर है, और जो त्रिज्या आपका छोटा है या आंतरिक वाला त्रिज्या जो 30 मीटर है, 40 मीटर वाले त्रिज्ये के स्क्वायर में से 30 मीटर वाले त्रिज्ये का स्क्वायर हम घटा देंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एक क्या लिख दिए हैं, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो आयतों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 106 मीटर चौड़ाई कितना है 10 मीटर है, प्लस क्या हो जाएगा दो लिख देते हैं दो अर्धकोशों, ऐसे लिख देते हैं दो अर्ध कोशों का क्षेत्रफल, या तो इसको ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों। यहां पर देखिएगा दो अर्धवृत्तों के दो पर हम देखते हैं जो आयताकार है भाग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2 हो गया, गुणे क्या हो गया 106 गुणे 10 हो गया, प्लस 2 हो गया। अब देखिएगा अर्धवृत्तों के कोशों का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का पाई होता है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्तों का कहा है ना, तो 1 क्या हो गया 2 हो गया, और क्या हो गया पाई हो गया, r1 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया r2 का स्क्वायर हो गया। R1 क्या है, इस कोश का जो बाहरी वाला त्रिज्या है जो कि 40 है। R2 क्या है, इस वाले कोश का जो आंतरिक त्रिज्या है जो कि क्या है 30 है। तो आइए मान हम रखते हैं, यहां से क्या हो गया गुणा करने पर हो जाएगा, ये 2 का गुणा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 212, और 10 का गुणा करेंगे तो 2120 हो गया, प्लस 2 से कैंसिल होगा, 22 को 22/7 रखते हैं पाई का मान। अब यहाँ पर क्या है R1 त्रिज्या कितना लेंगे 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया, 40 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 30, तो 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। इसी के आगे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या निकल कर आया है 2120 प्लस 2207 गुणे, यहाँ देखिए 4 चौक का 16, 1600 में से 900 घटेगा तो क्या निकल कर आएगा 700 निकल कर आएगा। 7 × 7 हो गया, 7 × 7, तो यहाँ से 100 हो गया है। तो इनका जब गुणा करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2120 था, प्लस 22 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 2200 निकल कर आएगा। अब हम 2120 में 2200 जब जोड़ेंगे तो फिर क्या निकल कर आएगा, देखिए 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो कितना निकल कर आ गया है, निकल कर आया है 4320 मीटर स्क्वायर निकल कर आया है। और यही क्या हो जाएगा इस पथ का, इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन में कहा गया है
ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा ओ ए दिया गया है, ये क्या है, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया है, 7 सेंटीमीटर। लिखते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है बच्चों, ओ ए बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इतना ही हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है, इस बड़े वृत्त में क्या है, एक चतुर्थांश है। हम कह सकते हैं इस वृत्त को 4 बराबर भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जब 4 भागों में डिवाइड किया गया है तो प्रत्येक भाग का जो कोण बन रहा है वह कितना बन रहा है बच्चों, वह 90 अंश बन रहा है। ये कितने बन रहे हैं, 90 अंश बन रहे हैं। अगर इसमें हम देखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इस चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल कर आएगा, यहां पर हम देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे हो जाएगा वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, वृत्तखंड AQC का क्षेत्रफल, और प्लस क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला वृत्त है जिसका व्यास OD है, इस वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इन तीनों क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ देंगे तो फिर क्या निकल कर आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो आइए हम लिखते हैं वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल। तो इसी में हम लिखते हैं वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर कॉमन होता है और क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 अंश पाई माइनस 1/2 और क्या होता है साइन थीटा। ये फार्मूला होता है। अगर इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या देखें तो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 7 का स्क्वायर और थीटा का मान, प्रत्येक चतुर्थांश 90 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा के स्थान पर 90 अंश हो गया बटे क्या हो गया 360 अंश, पाई का मान रख देते हैं 22/7 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, और साइन थीटा अंश का मान कितना हो गया, वह 90 अंश हो गया। बच्चों यहाँ पर जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा था ना, वो किसके लिए किया गया है, जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर और क्या होता है, साइन थीटा होता है। आगे देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या प्राप्त होता है अभी देखते हैं। यहाँ देखिए 7 × 7 हो गया। जब इसको काटेंगे, एक 0 यहाँ से कटेगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 हो गया, तो 1/4 हो गया। यहाँ क्या हो गया बच्चों, 22/7 हो गया, माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर क्या चीज प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिएगा 7 × 7 = 49 का गुणा इसमें ऊपर करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 49 हो गया, गुणे 22 हो गया, बटे 4 हो गया, गुणे क्या हो गया 7 हो गया, माइनस ये देखिएगा 7 × 7 = 49 का गुणा हम अंदर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका गुणा भी इसमें करते हैं तो 7 × 7 बटे क्या हो गया 2 हो गया।
बच्चों यहाँ पे क्या कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकन 7, 7 सत्ते 49 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकन 2, 2 एकन 2 हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर देखिए 11 गुणे 7 है तो 11 सत्ते 77 हो गया, बटे में क्या है 2 है, माइनस यहाँ पर क्या है 7 सत्ते 49 है, 49 बटे क्या हो गया 2 हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे दोनों जगह हर तो समान है। 77 में से जब हम 49 घटाएंगे तो फिर क्या निकल कर आएगा, देखिएगा 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से जब हम 9 घटाएंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। 6 में से 4 घटेगा, क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। जो कि यह कितना निकल कर आ गया है, यह निकल कर आ गया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे में क्या है बच्चों 2 है। 2 से जब काटेंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौक 8 तो एक कितना निकल कर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। जो हमारा वृत्तखंड बीपीसी था ना, इसका क्षेत्रफल क्या निकल कर आ गया है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है। बच्चों इसी प्रकार हम वृत्तखंड AQC का भी क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वो भी कितना निकल कर आएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। तो बच्चों आगे देखिएगा इसी प्रकार वृत्तखंड AQC का क्षेत्रफल बराबर कितना निकल कर आएगा, ए वाला जो क्षेत्रफल है इसका भी मान कितना निकल कर आएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, कितना निकल कर आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि जो हमारा छायांकित भाग है, बच्चों हम इधर कर लेते हैं। जो हमारा छायांकित भाग है, इस चित्र में जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हम क्या बताए हैं, वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड AQC का क्षेत्रफल और ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, इस पूरे चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल कर आया बच्चों, यही निकल कर आया है कि त्रिज्यखंड वृत्तखंड क्या निकल कर आया है, वृत्तखंड, कौन सा वृत्तखंड, बीपीसी का क्षेत्रफल प्लस क्या हो गया, वृत्तखंड AQC का क्षेत्रफल प्लस और क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, या तो ऐसे लिख देते हैं ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल यही निकल कर आएगा बच्चों। तो हम मान रखते हैं, अगर हम वृत्तखंड बीपीसी का मान देखें तो 14 निकल कर आ गया है, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 हो गया, और वृत्तखंड AQC का भी मान कितना निकल कर आया है, 14 निकल कर आया है, प्लस जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या निकल कर आएगा। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो बच्चों पाई का मान 22/7 हम रख देते हैं। r का मान क्या है, जब 7 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 7 का आधा होगा, इसका जब स्क्वायर करते तो 7/2 गुणे 7 बटे क्या होता 2 होता।
एक साथ यहां से कैंसिल करते हैं, दो इक्कन दो, दो इक्कन दो, दो इक्कन दो हो गया। 14 में 14 को जोड़ा जाएगा तो 28 आएगा, प्लस क्या करेंगे 77 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा 2 होगा। अब 22 हो गया, 28 हो गया, 28 प्लस अब 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया, 0.2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए 8 में 8 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, हासिल 1 है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और हासिल 1 था तो कितना हो गया 6। दशमलव क्या है 5 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो बच्चों जो छायांकित भाग है, जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया है, 66.5 सेंटीमीटर निकल कर आया है। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो प्रत्येक कोण कितने अंश के हो गए, 60 अंश के हो गए हैं, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4, और भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है √3/4, और क्या होता है बच्चों, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, दिया गया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे √3 का मान रख लेते हैं। √3 का मान कितना होता है, 1.732 बटे क्या हो गया 4 हो गया, और क्या हो गया बच्चों, भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इतना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 का गुणा इसमें कर लेंगे, और अभी 1.732 से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो आइए यहाँ से हम 4 का गुणा इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो 0 बार जाएगा तो यहाँ 2 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 में 1 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया, 4 इक्कन 4 2 कितना हो गया 6। अब कितने अंक पर दशमलव था, 1 अंक पर दशमलव था। इसमें जब 1.732 का जब हम भाग करेंगे तो फिर देखते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, भुजा का स्क्वायर बचेगा, और बटे में क्या हो जाएगा 1.732 हो जाएगा। जो जब 1.732 से इसमें भाग किया जाएगा तो यह कितना निकल कर आएगा, लगभग आपका हो जाएगा 4 हो गया, 1 2 3 4 1, फिर 0.154,
और कितना हो गया 7 हो गया। ये क्या हो गया है भुजा का स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो समबाहु त्रिभुज है उस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की जो लंबाई निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा बच्चों, लगभग 200.002, लगभग इतना इसका भुजा निकल कर आएगा। इस समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल कर आएगा और इसी भुजा का जो आधा होगा प्रत्येक जो यहाँ पर वृत्त दिख रहा है उस वृत्त की त्रिज्या होगा। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालते हैं, त्रिभुज की त्रिज्या बराबर कितना निकल कर आएगा, इस समबाहु त्रिभुज के भुजा का आधा तो 100.001 सेंटीमीटर लगभग क्या निकल कर आएगा। जो हमारा वृत्त दिख रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का त्रिज्या निकल कर आएगा। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, तो बच्चों इसको इधर कर लेते हैं आगे। हमें क्या ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लें, इसके लिए यदि हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा लें तो फिर हमें क्या निकल कर आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो बच्चों पहले देखते हैं प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 और पाई r क्या होता है, स्क्वायर होता है। जो यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वह θ/360 पाई r स्क्वायर हो गया है। थीटा का मान क्या होगा, 60 अंश होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण बनते हैं वह कितने बनते हैं, 60 अंश के बनते हैं। तो 60 बटे कितना हो गया, 360 हो गया। पाई का मान 22/7 हो गया। और हम त्रिज्या अगर देखते हैं तो प्रत्येक जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना निकल कर आ गया है, 100.001 का स्क्वायर हो गया। ठीक बच्चों, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल कर आया। ऐसे ऐसे कितने त्रिज्य खंड दिख रहे हैं, 3 त्रिज्य खंड दिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 और 6 1 6, 6 का कितना हो गया, 36 हो गया। ये तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल कर आया। यहाँ पर लिखते हैं तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बस इसी में 3 का गुणा कर देते हैं। 3 गुणे 1/6 हो गया, 22/7 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा जो 100.001 है इसका स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद क्या चीज प्राप्त होगा, तो यहाँ से जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 10000, फिर उसके बाद दशमलव के बाद 20000, फिर क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, इतना हो गया है इसका स्क्वायर प्राप्त। अब यहाँ से हम काटते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 हो गया है। अब हम 11 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 11 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो कितना हो गया, 66। गुणे कितना हो गया, 234.2001 बटे में क्या है, बटे में कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो बच्चों पर जो 66 गुणे इतना है और बटे जो 7 है, जब इसका गुणा करेंगे ना तो वह कितना निकल कर आएगा, 15,714.6 लगभग इतना निकल कर आएगा। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इन तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा? तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर अब हम देखते हैं जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना था? 17,320.5 था। कितना था बच्चों? 17,320.5 था। और माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकल कर कितना आ गया? 15,714.6। तो जब बच्चों इसको हम घटाएंगे तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा? लगभग 1605.89 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? प्राप्त होगा। जो ये छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकल कर आ रहा है वह 1605.89 के लगभग बराबर आता है। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या है? एक वर्गाकार क्या है? रुमाल है। और इस रुमाल के अंदर 9 वृत्ताकार क्या बने हुए हैं? डिजाइन बने हुए हैं। तो अगर इस रुमाल के बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक वर्गाकार रुमाल है और इस रुमाल के ऊपर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। तो पूछा गया है कि जो ये वर्गाकार रुमाल है इसमें जो शेष भाग बच रहे हैं जिस पर डिजाइन नहीं बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों कैसे आएगा? अगर हम वर्गाकार रुमाल के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा लें तो फिर क्या निकल कर आ जाएगा? जो रुमाल पर शेष बचे हुए भाग हैं उसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो बच्चों देखिएगा रुमाल में जो वृत्ताकार डिजाइन बना है प्रत्येक की त्रिज्या कितना दिया है? वह 7 सेंटीमीटर दिया है। 7 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास कितना हो गया? 14 हो गया। इस वाले भी वृत्त का व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। इसका भी व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से जो वर्गाकार रुमाल है ना इस वर्ग का भुजा कितना निकल कर आ गया है? तो यहाँ से 14 दूनी 28, 14 तिया 42। हम कह सकते हैं जो वर्ग आकार का रुमाल दिख रहा है इसका भुजा कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रत्येक वृत्त की जो डिजाइन है उसका त्रिज्या, यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक वृत्त डिजाइन की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त डिजाइन की त्रिज्या। तो बच्चों त्रिज्या क्या होगा? वह होगा 7 सेंटीमीटर। और वर्गाकार रुमाल का भुजा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। वर्गाकार रुमाल का भुजा तो बच्चों कितना हो जाएगा? वह होगा 42 सेंटीमीटर होगा। अब हमें रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां लिखते हैं रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल होगा। वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं जो वर्गाकार है, वर्गाकार जो रुमाल है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता हुआ क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। किसी भी वर्ग का अगर क्षेत्रफल देखे तो भुजा का स्क्वायर होता है। और क्या हो गया, -9 हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें हम मान रखते हैं, यहाँ पर जो वर्ग का भुजा हुआ कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर हो गया, -9 हो गया, पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे कितना हो गया 7। एक 7 को इस 7 से कैंसिल करते हैं, 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, और 4 चौका 16 1 17, तो 1764 हो जाएगा 42 का स्क्वायर। माइनस हम गुणा करते हैं, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19 हो गया, गुणे कितना हो गया 7 हो गया। अब 1764 में हम 198 में 7 का गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 1386 प्राप्त होगा। अब 1764 में से 1386 को घटाएंगे तो 14 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 घटेगा 8 आएगा, 15 में से 8 घटेगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7 आएगा, 6 में से 3 घटेगा 3 आएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में प्राप्त होगा। तो जो वर्गाकार रुमाल है ना, उसमें शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकल कर आ गया है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, और चैनल को अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ।